हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी सी आवाज़ आपको स्लो हो सकती है क्योंकि गला बैठा हुआ है, तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से। आज हम आपको बहुत अच्छे टॉपिक कराने वाले हैं। जो लड़के क्लास 10th के एग्ज़ाम में हैं उनके लिए वेरी वेरी बम्पर इम्पॉर्टेंट है। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना मैं आज 12 क्वेश्चन कराऊंगा उससे अलग कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं आने वाले हैं। जो क्लास 10th में लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। पॉलिटेक्निक में भी जो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके भी केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संतुलित कर देता है। उसमें से किसी एक भाग को वहाँ पर छोड़ देता है और उसके जगह पे वो सही रिक्त स्थान आपको पूर्ण करना रहता है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक मेरे भाई, तो टॉपिक आज का क्या है मेरे दोस्तों? रासायनिक समीकरण का संतुलन है। ठीक है, तो ये बेहतर से और बहुत अच्छे से आप सीखिए। ऐसा ट्रिक में बताऊंगा, जस्ट 2 सेकंड में 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है मेरे भाइयों, अभी तक हम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि अगर कोई भी वीडियो आप तक मैं डालूं तो पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि या तो रासायनिक समीकरण तब आप शुद्ध कर पाते हैं या प्रूव कर पाते हैं या बैलेंस कर पाते हैं जब आपको पूरी तरह से केमिस्ट्री रटी हुई, अर्थात आप रटे हुए हो। तो मेरे भाई, मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसमें रटने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ लॉजिक से बताऊंगा, उसी लॉजिक से आपको काम करना है एकदम बिल्कुल बढ़िया से। तो बेहतरीन तरीके से समझिए और सीखिए। ठीक है, रटने की कोई नौबत नहीं आएगी। चलिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि आपको कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो 2 व्यक्तियों को चुन लो। कौन 2 व्यक्ति हैं मेरे भाई? चलो वो जानते हैं कौन 2 व्यक्ति हैं। कोई समीकरण दिया हो तो सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O को चुन लो। हाँ मेरे भाई, कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दिखाई देता है तो उस रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट को आप पकड़ो, और उन एलिमेंट को पकड़ने के बाद सबसे पहले इन्हीं के नंबर को सेट करो। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो। जब कभी भी कोई रासायनिक समीकरण दिया हो तो उस रासायनिक समीकरण में सबसे पहले H में दोनों तीर के पीछे और तीर के आगे अगर यहाँ पर ऐसे एरो लगा हो, यानी रासायनिक अभिक्रिया को डिनोट करने वाला एरो लगा हो, अगर इधर H आया है उसी H की संख्या इस वाले H की संख्या के बराबर करना है। ठीक है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन आपके इक्वल हो गए, यानी हाइड्रोजन इक्वल हाइड्रोजन हो गया, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन अभिक्रिया यानी अभिकारक में और उत्पाद में दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई तो वो आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई? वही आपका हाइड्रोजन बराबर कहलाएगा। आप अगर हाइड्रोजन बराबर कर देते हो तो एक काम आपका, एक वर्क आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ठीक है। दूसरा वर्क आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? ऑक्सीजन की संख्या को, अभिकारक में आए हुए ऑक्सीजन की संख्या को, उत्पाद में आए हुए ऑक्सीजन की संख्या, दोनों को आप आपस में क्या करोगे? इक्वल करोगे। दूसरा काम आप जैसे कर देते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 काम करते ही रासायनिक अभिक्रिया जो भी रिएक्शन दिया रहेगा आपका, जो भी रिएक्शन दिया रहेगा उस रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं, 99% वर्क आपका कंप्लीट, यानी रासायनिक समीकरण जो आपका दिया हुआ होगा वो 99% कंप्लीट वर्क हो गया। अब उसमें से 1% वर्क बचेगा क्या? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उत्पाद में अलग अलग टुकड़ों में हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का विस्थापन होना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का विस्थापन होना, या किसी अणु का अभिकारक से टूटकर अभिकारक से जब टूटता है तो उत्पाद में वो अलग हो जाता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले इस चीज को हम समझ लें। देखो, रासायनिक समीकरण संतुलन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? उसके लिए आपको और आसानी से कुछ चीजें समझनी है। देखिए, अगर हम कहते हैं ये कोई अभिकारक का कोई हिस्सा है, ए और बी 2 हिस्से हैं, ए आपका एरो लगा हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं C+D नाम का कोई उत्पाद मिला। तो हम दोस्तों इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? अभिकारक। मतलब अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ या कंपाउंड या यौगिक। ठीक है, तो ये अभिकारक के नाम से जाने जाते हैं। और अभिकारक जब रिएक्शन हो जाता है, यानी इस
टाइमिंग, इस अंतराल के बाद कुछ समय बीता होगा इन दोनों के साथ, वो समय बीतने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पर भी देखो अभिकारक एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, उत्पाद एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, ये हमारा उत्पाद कहलाता है मेरे भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरो होती है, किसी की अगर उपस्थिति आती है तो वो उपस्थिति को माफ़ी चाहते हैं दोस्तों अगर बीच में कोई साउंड आता होगा। दिन में तो ज़्यादा साउंड आते हैं, इसलिए रात में मैं वीडियो बना रहा था, यानी शाम के टाइम, लास्ट शाम को। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे भाइयों कि शाम में थोड़ा सा इस समय कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बना नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से इस टाइम बना रहे हैं। तबीयत नहीं सही है फिर भी आपके सामने हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला हाई स्कूल का, तो आपको ध्यान देना है, हर चीज़ें टॉपिक वाइज से कंप्लीट करने हैं। आज मैं 12 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं 12 क्वेश्चनों में से है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से इसको देखिए, समझिए और पूरी तरह से फैला दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि कभी कभी इसमें उत्पाद में जो यहाँ आया हुआ टर्म है, इस कंपाउंड में, मतलब इस यौगिक में जो यहाँ पर हमारा कंपाउंड दिया है मेरे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड दिया है, यानी जो हमारा यौगिक दिया है, इस यौगिक की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इस यौगिक में कुछ एलिमेंट्स आए होंगे। यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों के संयोग से कंपाउंड बनता है। तो जो यहाँ एलिमेंट आए होंगे उन्हीं एलिमेंटों की संख्या इधर अगर बराबर होती है और यहाँ पर आए हुए एलिमेंटों की संख्या, यानी इसमें आए हुए एलिमेंटों की संख्या इस उत्पाद में आए हुए कंपाउंड के जरिए बराबर अगर होता है, तो हमारा समीकरण क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर यहाँ में इस अभिकारक के कंपाउंडों में आए हुए तत्वों की संख्या यहाँ उत्पाद में आए हुए तत्वों की संख्या से अगर बराबर नहीं है तो आप उसे संतुलित समीकरण नहीं कह सकते हो। बात इतनी समझ में आई। अब जब ये चीज आपको समझ में आ गया तो अब हम संतुलित करेंगे कैसे सर जी? तो संतुलित करने का तरीका क्या है? अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अनुमान विधि में आता है आपको, हनुमान विधि नहीं करें, हनुमान नहीं करें, अनुमान, ठीक है, नहीं तो पता चला हनुमान विधि समझ लो, नहीं, अनुमान विधि लगानी है। अनुमान विधि में क्या होता है? किसी एक नंबर से आपको गुणा करना है, यानी नंबर्स से आपको क्या करना है? मल्टीपल करना है। नंबर्स से आपको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो नंबर्स क्या होगा, वो तरीका आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताएगा, जो अभी अभी मैं जस्ट पहले आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ लीजिए, वही ऐसे केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित कराते हैं कि जैसे समीकरण का पूरा बवाल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको पूरी चीजें मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता रहूंगा। इतना डिफिनेशन टाइप का था, तो ये डिफिनेशन, ये थ्योरी आपको समझनी बहुत जरूरी थी। और एक चीज है, जो हमारे आसपास के स्टूडेंट होंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट पर हाई स्कूल का, जो 9 से हाई स्कूल में बच्चे गए हैं उनका क्लास स्टार्ट हो गया है। जो 11th में पढ़ रहे थे, 12 में गए, उनका भी क्लास स्टार्ट हो गया है। और जो तैयारी के मामले से हैं, जैसे UPP, CISF, इन सब की अगर तैयारी करनी है, उसकी भी बैच प्रारंभ है, तो आप आराम से आके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कल से बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है। कल 26 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी स्टूडेंट हों, इस चीज़ को, इस नोटिफिकेशन को लोगों तक शेयर कर दें मेरे भाई। ठीक है, चलो अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर डाल देते हैं, ताकि आसपास के जितने लोग जुड़े हैं वो कम से कम जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं दावे के साथ गारंटी देता हूँ आपको, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, दावे के साथ मैं कहता हूँ 100% मैं आपको क्वालिफाई कराऊंगा, एकदम गारंटी साथ, पढ़ा के, बिना 1 रुपया आपको अदरवाइज फालतू का कोई नौटंकी नहीं, पढ़ के आपको पास होना, सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, गारंटी मैं देता हूँ। चलो क्वेश्चन को लाते हैं और कई क्वेश्चन एक साथ लिख लें, फिर आपके सामने लाएं तो अच्छी बात है। देखो दोस्तों, जो समीकरण संतुलित करना होता है वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे आपके फार्मूले लिख दिए जाएंगे, फार्मूले बेस्ड पर ऐसे करके समीकरण लिख दिया जाएगा, उसका आपको संतुलन करना रहता है, और हिंदी लैंग्वेज में आता है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा ये लैंग्वेज मिल जाएगा। और दूसरा आपको मिलेगा, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं तो हिंदी में ऐसे मिलेगा, तन सल्फ्यूरिक तन सल्फ्यूरिक अम्ल का, या ऐसे मैं बता दूं, जरा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड।
इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज इस चीज़ों को पहले समझ लें। 100% यही के एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसमें से कौन ज़्यादा रिपीट होता वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, स्टार मार दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो चलो, हमने आपको टारगेट बताया कि टारगेट क्या है, कि हाइड्रोजन टारगेट है और ऑक्सीजन टारगेट है। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, इनके नंबर्स क्या करने हैं, हाइड्रोजन से इनके नंबर्स को हाइड्रोजन में सेम करने हैं, ऑक्सीजन के नंबर्स को ऑक्सीजन में सेम करना है। मतलब एक जैसा, इधर आए हुए हाइड्रोजन की संख्या को इधर आए हुए हाइड्रोजन की संख्या से बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? नंबर से गुणा करके, किसी संख्या से गुणा करके। चलो पहले ये बताओ, पहले सबसे पहले किस में देखोगे? अभिकारक। सबसे पहले अभिकारक को पकड़िए। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने आए हैं? 2। अब उत्पाद में चले आओ, हाइड्रोजन 1 आया है, 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन 2 लाने के लिए आपको, यहाँ रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया। दिख रहा है? रेड दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब यहाँ पर हमने जब 2 से गुणा कर दिया तो इधर आए हुए हाइड्रोजन 2, इधर आए हुए हाइड्रोजन 2 क्लियरली बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को चलो बराबर कर लो। अभिकारक में आए हुए ऑक्सीजन 4 हैं, उत्पाद में आए हुए ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। चलो बराबर हो गया। जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की संख्या के बराबर आपने कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन के बराबर जैसे आपने कर दिया, तो आपको मैंने बताया तो कि आपका रासायनिक समीकरण 99% संतुष्ट, यानी संतुलित हो गया। फिर तो अब कुछ करना ही नहीं है। चलो देख भी लेते हैं बात कितनी सत्य होती है। अब इसमें BA1 आया है, BA1 आया है, यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर Cl 1 था तो गुणांक 2 का लगा है तो 2 Cl नहीं हो गया। मतलब इस 2 का गुणा होने का मतलब कि ये 2 का गुणा C में भी, H में भी हुआ है और Cl में भी हुआ है। यही बतिया तो हमने आपको बताया। क्या बताया? कि भैया जितना भी हो सके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या आप जैसे बराबर कर लिए तो तुरंत आपका क्वेश्चन क्या हो गया? रिएक्शन आपका संतुलित हो गया 99%। इक्का दुक्का ऐसा दिक्कत होता है जिसमें 1% रह जाता है, नहीं तो 100 to 100। तो मैं प्रूफ के साथ आपको ये चीजें दे दिया कि 100% ये प्रूफ देख लो आपके सामने। अगर मान लो वीडियो में थोड़ी सी आवाज आए बाइक की, गाड़ी मोटर की, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर कोचिंग है थोड़ा सा रोड जस्ट बगल में है और थोड़ा कोचिंग ओपन है, तो वहाँ से आवाज़ आती है और वीडियो वहीं पर बनाया जा रहा है। घर पे तो वीडियो हम बना नहीं रहे हैं कि भाई चलो रूम में बंद करके बना रहे हैं, तो भैया तो नहीं, ध्यान देना, ठीक है? इस बात से अपने दिमाग को हटाइएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, H2SO4। अच्छा चलो यहाँ पर भी बता देते हैं। बेरिलियम क्लोराइड है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बेरिलियम सल्फेट हो गया और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है? NaOH ये क्षार फिर से आ गया, यानी फिर से नहीं, ये क्षार होता है, परवल क्षार में लिया जाता है। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया और यहाँ जल हो गया। फिर आपको संतुलित करना है, तो सबसे पहले किसके पास चलें? चलो आप बताओ आंसर। H के पास चले। हाँ सही बात, आपने सही कहा, H पे है। तो यहाँ 2 H है और यहाँ 1 H है। अब यहाँ तो आपको एक और चीज में सिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन। 3 हो गया और यहाँ पर 2 है। अब ये एक बात बताओ मेरे भैया, किस नंबर से आप गुणा करोगे कि 3 को 2 को 3 बना दो? ऐसा कोई पहाड़ा होता है? नहीं, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे से अदर नंबर है, यानी सम और विषम संख्या है। तो सबसे पहले अभिकारक में जिसकी वजह से 3 बन रहा है उसको 2 बनाओ, अर्थात उसको सम बनाने की कोशिश करो। तो ये आपका आया है 1, ये तो 2 पहले से ऑलरेडी है। चलो दूसरा पेन लेता हूँ, ये आपका 2 है और इसी को अगर हम 2 बना देते तो काम बन जाता, 2 और 2 4 हो जाता और सम बन जाता। चलो बना लो, कोनो दिक्कत थोड़ी है यार। 2 का गुणा कर दो, अरे मूल मंत्र मिला, 2 का गुणा करो और का। तो हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये 2 दूना 2 करने 2 और 2 दूना 4, 4 हो गया भैया। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है, तो यहीं 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4 हो गया। हाइड्रोजन आपका क्लियर। अरे ऑक्सीजन के पास चलो, ज्यादा अस्थिर ना हो। हाई 2 का ऑक्सीजन के साथ गुणा हुआ तो 2 करने 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखो 2 करने 2 ऑक्सीजन और 4 करने 4 ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हुआ, यानी 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब बचे कौन कौन? Na बचे हैं, Na यहाँ पर 2 है, Na यहाँ पर 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। अरे लाइक कर दो यार, बता दी क्यों? क्योंकि इतना अच्छा मेथड मैंने बता दिया, बात समझ में आया? अब वीडियो को आप लाइक कर दिए होंगे, ठीक है? इतना बढ़िया मेथड बता, जिंदगी में नहीं भूलेगा, सही बता रहा हूँ, ऐसे करो ना जिंदगी में नहीं भूलेगा। 2 बार सिर्फ वीडियो देख लेना। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तीसरे क्वेश्चन पे भी वही अटैक करोगे, कहोगे सर जी रहने दो अब तो कर लेंगे, लेकिन चलो एक हठो और सीख लेते ना, क्या दिक्कत है, मेरे द्वारा 5 कर देना, आपके द्वारा 7 रहेगा, 7 5 12 क्वेश्चन, अभी मैं 7 लिख दूंगा, जिसके पास किताब नहीं उसको भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो HNO3 नाइट्रिक अम्ल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वर्ल्ड वार में जाने वाले हो सबके सब, ये लोग कह रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा हो गया, ऑन हो गया। देखो HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब ज़्यादा आवाज़ होने लगती है तो हम लोगों को बंद करना पड़ता है, क्या किया जाए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 करने 2 हाइड्रोजन और 1 3 हाइड्रोजन हुआ। अब बताओ भैया क्या करो, तो सर जी 3 का 4 बना लो। 4 कहाँ से बनाओगे, जहाँ पर 1 आया उसको 2 बनाओ। ठीक, तो चलो इसको 2 बना देते हैं भैया, 2 से हमने गुणा कर दिया, तो 4 हाइड्रोजन तो इधर हो गया। अब इधर देखना 4 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन सिर्फ है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए आप 2 लगा दिए, सर जी हाइड्रोजन 4 4 बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं। अब ऑक्सीजन पे चलो, आप जो कह रहे थे ना कि रहने दीजिए अब कर लेंगे, अभी देखो तनका परेशानी आपकी बढ़ेगी। 3 दूना 6 ऑक्सीजन हुआ और एक कोष्टक के बाहर लगा तो कोष्टक का गुणा होगा तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 2 की, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, अब इधर देखो ऑक्सीजन 8 है कि नहीं, 3 दूना 6 और 6 और 2 8 ऑक्सीजन, मतलब इधर भी ऑक्सीजन 8 हो गया। चलो लगभग ये बराबर हो गया उसी मेथड पे। फिर यहाँ पर देखो CA2 है, यहाँ पर CA1 है, यहाँ पर CA1 है, यहाँ पर ये कितने हैं, 1 है, 1 नहीं 2 हो गया क्योंकि 2 का गुणा हुआ, 2 नाइट्रोजन हो गया तो कोष्टक टूटेगा तो ये भी तो 2 हो गया, तो ये भी आपका समीकरण क्या हो गया भैया, संतुलित हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत हलवा है। अब देखो हाइड्रोजन सिर्फ इसमें है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, यहीं पर 2 कर दिया, काम बन गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, Cl2 था, 2 हो गया, ये भी आपका संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 करने 2 हाइड्रोजन है मेरे भैया, और यहाँ पर 2 भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, 4 हो गया 4, और यहाँ पर CA1 है, CA1 है, काम हो गया। यहाँ पर C अकेला है, C अकेला है, तो मेरे दोस्तों ये ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। ऑलरेडी संतुलित समीकरण भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में देता है और पूछता है संतुलन के लिए क्या जोड़ा जाए, तो वो चीज़ें ऑप्शन में दे देता है और आप जोड़ देते हो, गलत हो जाता है, जबकि आपको टिक करना था नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, अर्थात कुछ नहीं जोड़ना था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, दो क्वेश्चन 3 और लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो मोहब्बत कर लीजिए किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन दोनों से आपने मोहब्बत कर लिया तो पूरा का पूरा रिएक्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, एक बात समझ लो। ठीक है, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में, 15 17 19 16 17 19 19। ये गाड़ी वाले वास्तव में यहीं पहुँचते हैं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई ब्रेकर व्रेकर भी नहीं लगा है, आराम से उनको जाना चाहिए, बिना मतलब का हारन मार देते हैं पिट्टे से। चलो भैया, अब इन 3 समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। पहले देखो, पहले वाले में हाइड्रोजन कितने हैं, इधर पहले नंबर अभिकारक में देखना 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो 1 से 2 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा किया तो यहाँ पर Cl कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हमें उसे Cl से नहीं मतलब ऑक्सीजन पर ध्यान देना कि यहाँ पर ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो भैया जब ऑक्सीजन इधर 1 है उधर 2 है तो यहाँ करोगे, और जैसे आपने 2 यहाँ पर किया मेरे भाई, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया ना, बोलो मामला गड़बड़ हुआ ना। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो क्या दिक्कत है, इसको मिटा दो, लिखे तो तुम ही हो, लिखे भैया तुम ही तो लिखे हो, तो ये अगर 2 बनाया था तब 4 बना दो यार, तो चलो 4 बना देते हैं इसको। 4 बनाया तो जैसे 4 बनाया तो Cl 4 हो गया, तो Cl 4 हो गया तो ये क्लियर, ये क्लियर, क्योंकि 2 और 2 4, और यमन 1 तो समीकरण हो गया संतुलित। क्या दिक्कत है, कोनो परेशानी नहीं है, बस परेशानी ये है ना कि आपको ये करने आना चाहिए। कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन के 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन तो यहाँ 1 है, फिर 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे, लो अब 4 से जब आपने गुणा किया तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, तो हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो 4 से गुणा करो तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन Fe3 है तो 3 यहीं लगा दो ना, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, ये भी क्लियर। तो ऐसे रिएक्शन बहुत रिपीट होते हैं। अब सोच लो क्यों ऐसे रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक है, एक बार आप गलती कर रहे हो दोबारा मिटा के फिर से वो चीज बनानी पड़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब जब 2 हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों तो 12 बनाना है, तो यानी कहोगे सर जी 6 से गुणा कर दो, कर दिया, 6 दूना 12 कर दिया। अब जैसे यहाँ 6 दूना 12 तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन की मतलब यहाँ 6 हो गया, लेकिन 2 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर। अन्य तत्व को बराबर करना है। अन्य तत्व में आया कार्बन, और कार्बन देखा जाए तो यहाँ 6 है, यहाँ कितना 1, तो 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीपल। ओहो हो, इतनी बड़ी गलती आपने 6 यहां पर किया, तो जैसे आपने यहां 6 किया तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया, और 12 ऑक्सीजन होने के साथ साथ आपको देखा जाए तो इधर कितने 6 और 2 8 ऑक्सीजन थे, 6 दूना 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन हो जा रहा है। अरे मेरे भाई 18 ऑक्सीजन हो गया इधर, उत्पाद में 18 ऑक्सीजन, तो अभिकारक में भी 18 ऑक्सीजन होना चाहिए, जबकि है कितना 6 और 2 8। तो एक काम करो ना, यहीं 6 से गुणा कर दो, 6 दूना 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। बोलो समीकरण संतुलित हुआ। अरे ताली मार दो एकदम से। अब बताओ ये क्या चीज है। जब कभी भी कहीं कहीं रिएक्शन होता है तो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, कंकाल अभिक्रिया होती है, ऐसे तमाम अभिक्रियाएं हैं। उपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया होती है। तो ऐसे कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊर्जा मुक्त करती है मेरे भाई। तो ऊर्जा यहाँ पर, और आप बायोलॉजी में पढ़े हो, जब ग्लूकोज यानी कि क्या नाम है, ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है और ऑक्सीजन जाता है, तो वो अभिक्रिया यानी रिएक्शन होने के बाद क्या क्या हमारे शरीर में मिलता है, जल मिलता है, ऊर्जा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हमारी होती हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं, कुछ क्वेश्चन आप करके, और गारंटी में ये बता रहा हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आने वाला है, इससे हटके कुछ नहीं आने वाला दोस्त, आप मानो इस बात को, ठीक है। आपके हाई स्कूल यूपी बोर्ड में देख लेने, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। रिएक्शन की बात मैं बता रहा हूं। अब दूसरी बात आपको समझने वाली सबसे बड़ी बात मैं बता दूं क्या है, कि यहां पर आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, इतनी उम्मीद है आपसे, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलो दोस्तों, तो ये रहा आपके तरफ 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके तरफ है, और इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब आपको मैं समझा दूं, यहाँ पर ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब गर्म करना, या इसको ऊष्मा दिया गया है या गर्म किया गया है, ताप दिया गया है, ये चीज़ें जहाँ पर ऊष्मा लिखी है बात वही है। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपके एग्जाम में यहाँ तक 15 तक आप कर लीजिए। उधर मैं 8 क्वेश्चन कराया हूँ, 23 क्वेश्चन आपके लगभग हो गए हैं, और 23 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसके अलावा, इन क्वेश्चनों के अलावा आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ना किसी विद्या में से पढ़ना है, ना किसी बुक में से पढ़ना है। बस इन्हीं को आप 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर लीजिए, लगा लीजिए अपने कॉपी में, पेन के जरिए लगा के इसको बढ़िया से रट लीजिए या याद कर लीजिए। रटने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या करना है आपको, वो तो आप जानते हैं। तो वही कर लीजिए, उसके बाद तो पूरा का पूरा कोई भी समीकरण हो संतुलित हो जाएगा आसानी से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मान लेते हैं अगर वीडियो में कोई साउंड वगैरह आया होगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्तों, उसको आप निगलेक्ट कीजिएगा दिमाग से, बस कंटेंट को देखिएगा। अब इसमें एक वीडियो और आपको मैं दूंगा, वो वीडियो कौन सा दूंगा मेरे दोस्तों, जो लैंग्वेज पर यानी हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, हाँ, भाषाओं पर, यही कि क्या नाम है, जैसे कह देगा पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, आयरो पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ऐसे रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जैसे आज मैंने बताया, उसको भी बहुत आसानी से करेंगे। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं ये आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़नी है, चाहे मैथ की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, कोई टॉपिक आपकी जो वीक पढ़ती हो, तो वो आप साइंस का हो, कुछ भी हो, आप हमसे कमेंट में कहिए कि सर हमको ये टॉपिक, इसी चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर का नाम लिखिए कमेंट में, उस चैप्टर को मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी तो हिंदी और इंग्लिश मेरे इस चैनल पे नहीं आया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी हमारे टीचर हैं उनके जरिए मैं आपको पूरा का पूरा व्यवस्था दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी पर वीडियो को बंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।